इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज या फिर सेव ट्रीज या फिर पेड़ से रिलेटेड कोई भी अगर आपका एग्जाम में पैराग्राफ पूछता है तो हमें यहाँ पर जो बातें समझने वाले हैं ना, ये आपको हर जगह हेल्प करने में आपका ना, हर जगह मतलब आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो हमने इसको इतना आसान बनाया, इतना अच्छे से समझने की कोशिश करी ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। ट्रीज आर वेरी यूजफुल, पेड़ जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं। दे आर इक्वली यूजफुल टू मैन एंड एनिमल्स, जितना वो है ना इंसान के लिए यूज़फुल होते हैं वैसे के वैसे वो एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं ना। यहाँ पर मैन यानी क्या होगा, इंसान, ठीक है। इसके अलावा दे गिव अस फूड, वे हमको क्या देते हैं, फूड देते हैं, ठीक है, खाना देते हैं, भोजन देते हैं। दे वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं, ठीक है, फ्रूट्स देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, हमें ये सब पेड़ों से मिलता है, ठीक है। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू काउंटलेस बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जितने भी जानवर और जो पक्षी कह सकते हैं ना वो है, उन सबको ना पेड़ है ना फूड और जो शेल्टर है वो पेड़ से ही मिलता है ना, इन ट्रीज से ही मिलता है। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल लाइटली एंड कंट्रोल द सॉइल इरोजन, जो पेड़ होते हैं ना वो उसकी जो रूट होती है, जड़ होती है, वो सॉइल के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर कह सकते हैं, मिट्टी के अंदर रहती है, ठीक है। और वो मिट्टी को भी मजबूत बनाने का काम करती है। दूसरी बात क्या है, सॉइल इरोजन को भी रोकती है, यानी जो है ना, जैसे कि सॉइल इरोजन का मतलब साइंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको साइंस में आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि जहाँ जिस ज़मीन पर है ना क्या नहीं उगते, पेड़ वगैरह नहीं होते, तो जो उपजाऊ नहीं होती वो है ना, उसका सॉइल इरोजन मतलब उसका है ना अपर्दन जो भी बोलो वो हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड़ होंगे तो वहाँ पर है ना मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी, कहने का मतलब। दे डिक्रीज पॉल्यूशन, पेड़ है वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को भी डिक्रीज करते हैं ना। जहाँ पर पेड़ होगा तो ऑक्सीजन फुल होगा तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दे कॉज रेन, है ना, पेड़ होंगे तो बारिश होंगे, है ना, पेड़ों से भी क्या होती है, ये भी साइंटिफिक रीजन, ठीक है। सेवरल इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम ट्रीज, कई जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ पेड़ के ऊपर डिपेंड्स, पेड़ है जो होते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड होती है, रॉ मटेरियल उसको पेड़ से ही मिलता है। जैसे कि द रबर एंड पेपर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर रॉ मटेरियल, है ना, जो रबर है और जो यहाँ पर कह सकते हैं रबर और जो पेपर है, ये जो इंडस्ट्री है ना वो पेड़ के ऊपर ही पूरी तरह से कह सकते हैं डिपेंड है इसके रॉ मटेरियल को लेने के लिए। ड्यूरिंग समर्स, है ना, गर्मियों के दौरान दे गिव अस कूल एयर एंड शेल्टर, पेड़ों से हमें ना गर्मियों के दौरान क्या मिलती है, ठंडी हवा मिल जाती है और हम उसके नीचे बैठ कर अपने शेल्टर रह सकते हैं ना, तो दोनों तरीके से गर्मियों में हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। चिल्ड्रन प्ले अंडर इट्स शेड, जो बच्चे होते हैं ना मतलब इसके छाया होता है पेड़ का, उसके नीचे खेलना पसंद करते हैं, इसके शेड के नीचे, ठीक है। ट्रीज आर वैल्यूबल टू अस, पेड़ जो हमको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना, बहुत ही वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कह सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इसलिए हमें ना इसका जो विनाश हो रहा है ना, मतलब इसको लोग काट रहे हैं ना, उसका जो डिस्ट्रक्शन करे, उसका विनाश करे, पतन कर रहे हैं ना, हमें उसको रोकना चाहिए, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पेड़ों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड प्लांट एटलीस्ट 1 ट्री एवरी ईयर, हमें ये है ना, हमें ऐसा मानना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए क्या, हर साल है ना कम से कम एक है ना एक पेड़ को प्लांट करने की कोशिश करनी चाहिए।